ईरान इजराइल युद्ध में गोपालगंज के इंजीनियर सोनू गुप्ता की मौत। हार्मुज क्षेत्र में जहाज पर हुआ था हमला, दुबई की समुद्री शिप पर थे, परिवार ने दी जानकारी। नालंदा के सोहोसराय में पुलिस पर हमला, ट्रैफिक दरोगा मनोज कुमार का सिर फटा, हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। लातेहार में कुख्यात नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार, 20 लाख का इनामी था, AK-56 ऑटोमेटिक पिस्टल और सैकड़ों कारतूस बरामद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत, अब सीधे सीएम सुन रहे आम लोगों की शिकायतें, हर महीने के दूसरे मंगलवार को कार्यक्रम। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान, कहा नीरज सिन्हा पूरे समर्पण से करेंगे बांकीपुर की सेवा, यहां की जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया। पैरामेडिकल छात्रों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय का किया घेराव, अंतिम रिजल्ट जारी करने की मांग, रिजल्ट जारी होने तक आंदोलन की चेतावनी। जमशेदपुर के हिमांशु हत्या मामले में अपडेट, आखिरी आरोपी राघवेंद्र ने किया सरेंडर, अब तक 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नालंदा में अपराधियों का आतंक, खेत जोतने के विवाद में युवक को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी गिरोह का लाइनर मोहम्मद अहद गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर से सोशल मीडिया पर था संपर्क, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप। पटना में हुए बंटी हत्याकांड में खुली पुलिस की नींद, देर रात कई ब्यूटी पार्लर में एंटी मानव तस्कर यूनिट का छापा, सेक्स रैकेट के विरोध पर की गई हत्या। बंटी यादव हत्याकांड मामले में एक्शन, 3 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई। गिरिडीह में नीरज हाजरा हत्याकांड का खुलासा, मंगेतर ने प्रेमी साथ मिलकर की नीरज की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में सरकारी शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन, मंदिर और स्कूल के बीच शराब की दुकान होने से नाराजगी, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में सीबीआई की रेड, पंजाब और रांची की टीम कर रही रेड, पंजाब में करोड़ों की ठगी का मामला। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन, पुलिस देर रात कर रही सड़कों की गश्ती, शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। शिवहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, पुलिस ने किसान की हत्या मामले में किया खुलासा, 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार अपराधियों के घर पर चिपका इश्तेहार, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। फरार अपराधियों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई, फरार आरोपी के घर बैंड बाजे के साथ चिपका इश्तेहार। बेगूसराय में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा महंगा, मामले में पुलिस की कार्रवाई, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला, पंचायत बुलाकर मामला सलटाने की कोशिश, डीसी के निर्देश पर जांच टीम गठित। औरंगाबाद में अपराधियों का आतंक, चोरों ने हार्डवेयर गोदाम को बनाया निशाना, लाखों रुपए का सामान लेकर फरार। पूर्णिया में अपराध को रोकने के लिए पुलिस की नई पहल, एसएसपी ने 15 विशेष बाइकर्स टीम का गठन किया, बैंक जेवर दुकानों पर रहेगी विशेष नजर। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ऑटो से शराब तस्करी के धंधे का खुलासा, शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दानापुर में देह व्यापार को लेकर कार्रवाई, शिवम होटल में पुलिस की छापेमारी, होटल संचालक समेत 4 लोग गिरफ्तार। पटना में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट, कई भट्टियों को ध्वस्त। अरवल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नाराज परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा, जेल में मारपीट का लगाया आरोप। बेगूसराय में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भागा चोर, यात्री ने दौड़कर चोर को पकड़ा, लोगों की जमकर पिटाई। दानापुर में जुए के अड्डे पर छापा, जुआ खेलते 17 लोग गिरफ्तार, मौके से नकदी, मोबाइल और ताश बरामद। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ड्यूटी कर रहा युवक गिरफ्तार, खुद लाखों की ठगी का शिकार। बोकारो स्टील प्लांट में मारपीट के बाद बढ़ा दी गई सुरक्षा व्यवस्था, सेक्टर 3 में हरी ट्रेनी हॉस्टल को किया गया नो एंट्री जोन घोषित, पुलिस कार्रवाई में जुटी। गुमला में 30 साल के एक युवक का पेड़ से लटका मिला शव, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ। पटना में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बालू का खनन, सोन नदी से बालू की लूट, पुलिस प्रशासन का नहीं डर। बिहार में साइबर अपराध में लगातार हो रही बढ़ोतरी, इस साल करीब 4000 केस दर्ज, पुलिस मुख्यालय से साइबर थानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश।
मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध कोडीन युक्त सिरप बरामद, मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, गुप्त सूचना पर 600 लीटर जावा महुआ को किया नष्ट, कई भट्टियों को किया ध्वस्त। गुमला में हुआ दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने के दौरान डूबने से वृद्ध महिला की मौत, पुलिस ने शव को बरामद किया। नवादा में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई, 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक कुख्यात अभियुक्त गिरफ्तार, कई अपराधों में दर्ज था केस। सासाराम के करपा गांव में जमीन को लेकर आपसी रंजिश में 4 किसानों के खेत में धान के पिछड़े को जहर डालकर किया नष्ट, किसानों की बड़ी चिंता। औरंगाबाद पुलिस की बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ छापेमारी, 13,460 CFT बालू जब्त। समस्तीपुर में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने ससुर और देवर पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज, बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने अपनी जीत का किया दावा, बीजेपी का आभार जताया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, पटना में नितिन नवीन तैयारियों की करेंगे समीक्षा, आज शाम एनडी नेताओं और बांकीपुर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका इनकार, देवघर चारा घोटाले का मामला। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले तिमाही का आंकड़ा जारी, राजस्व की सिर्फ 5% राशि खर्च, सरकार ने राजस्व का 17% संग्रह किया। धनबाद के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे मन्नान मलिक का निधन, पल्स अस्पताल में ली अंतिम सांस, 2009 में हेमंत सरकार में थे मंत्री। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के निधन पर सीएम हेमंत ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आत्मा की शांति की कामना की। झारखंड में पीएल अकाउंट को लेकर वित्त विभाग का एक बड़ा फैसला, राशि सरकारी राजकोष में जमा करना जरूरी, वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश। जमशेदपुर में सरयू राय का पुतला दहन करना पड़ा महंगा, विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया पुतला दहन, 3 नेता बुरी तरह झुलसे। चाईबासा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बाबूलाल मरांडी, जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, एसआईआर पर चर्चा। कैमूर में अवैध हथियार और शराब की सूचना पर भाकपा माले के भगवानपुर प्रखंड सचिव के घर में घुसी पुलिस, बिना वारंट के घुसने पर कार्यकर्ताओं ने जिला समाहरणालय का किया घेराव। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक शानदार मानवीय चेहरा आया सामने, घायल स्कूली छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजन का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। गयाजी के कोठी थान क्षेत्र में बालू ढुलाई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 17 साल के किशोर की मौत, पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी। भोजपुर के नगर पंचायत गढ़हनी में बिजली तार और ट्रांसफार्मर में लगी आग, मौके पर अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर की बाइक से टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला और 8 साल के बच्चे की मौत। चाईबासा के बाईपास चौक में बस की टक्कर से टोटो क्षतिग्रस्त, टोटो में सवार थे 6 लोग। अररिया में हुआ दर्दनाक हादसा, ब्रेक फेल होने से गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। सीतामढ़ी सुरसंड नेशनल हाईवे 227 पर एक यात्री बस दुर्घटना, हादसे में बस में सवार 5 लोग हुए घायल, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय पीएचसी में कराया भर्ती। रांची में तेज रफ्तार का कहर, पुलिस के ड्राइवर को कार ने मारी टक्कर, हादसे में पुलिस ड्राइवर घायल। रांची में आरती के दौरान पुजारी की हुई मौत, दिन का दौरा पड़ने से निधन, रांची के शिवपुरी का मामला। शेखपुरा में परीक्षा देकर कॉलेज से वापस आ रही 2 छात्राएं सड़क हादसे में घायल, दोनों की हालत गंभीर, लोगों में दिख रहा आक्रोश। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, सांप के काटने से वृद्ध की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद में छापामारी कर लौट रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार, ट्रेलर से टकराई गाड़ी, एक सिपाही की मौत, 4 की हालत गंभीर।
जमुई के लछुआड़ थाना इलाके में 17 साल के एक लड़के को मारी गोली, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में सांप डसने से युवक की मौत, बीजेपी के कुंडहित मंडल के उपाध्यक्ष रवि वादिकर की मौत। सासाराम के करमचट डैम के झरने में हादसा, नहाने के दौरान पांव फिसलने से गहरे पानी में चले जाने से युवक की मौत। बगा में लगातार बढ़ रहा गंडक का जलस्तर, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी, अलर्ट मोड पर जल संसाधन विभाग। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत, धान रोपनी ने भी पकड़ी रफ्तार। झारखंड में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी अलर्ट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिख रहा असर। गोपालगंज में बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल हुआ पानी पानी, नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल, मरीजों में संक्रमण का खतरा बढ़ा। सूत्रों से खबर, सीएसके में मेंटर बन सकते हैं एमएस धोनी, धोनी की सहमति के बाद होगा फैसला। रांची के डोरंडा इलाके में धंसी सड़क, सड़क के बीचों बीच हुआ गड्ढा, गड्ढे के कारण यातायात प्रभावित। बोकारो में पुलिस ने जून महीने में कई क्षेत्रों में हासिल की उपलब्धि, पासपोर्ट के मामले में बोकारो अव्वल हुआ साबित, जून महीने में अपराध, पासपोर्ट, कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में समीक्षा हुई। एक्शन में देखे भोजपुर एसपी मिस्टर राज, अपराध नियंत्रण को लेकर विभिन्न इलाकों का किया आवश्यक निरीक्षण, पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। बोकारो में रहने वाले एक दिव्यांग आर्थिक तंगी के कारण बदहाल जीवन जीने को मजबूर, सरकार से की आर्थिक सहायता और आवास की मांग। गुमला में माही ज्वेलर्स लूटकांड की जांच तेज कर दी गई, एसडीपीओ ने निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। धनबाद पहुंची झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति, सर्किट हाउस में मामलों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक, सभापति रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक। औरंगाबाद में डिजिटलीकरण काम में योगदान देने वाले पदाधिकारियों का सम्मान, जीएम ने प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। सासाराम में एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत इलाज उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों की जांच, योजना को मरीजों तक पहुंचाना उद्देश्य। औरंगाबाद में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 13 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के बाहर किया प्रदर्शन। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस यूजी की सीटों में हुआ इजाफा, 150 से बढ़कर 200 हुई सीट। केंद्र सरकार के इस फैसले पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने सभारा आभार प्रकट किया। रांची के चुट्टूपालू घाटी में सड़क दुर्घटना रोकने की पहल, अल्टरनेट रूट बनने को लेकर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव, सड़क पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर। जामताड़ा में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन, आपदा प्रबंधन, राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रामगढ़ डीसी ने जनसंपर्क कार्यक्रम का किया निरीक्षण, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हजारीबाग में शिल्पोत्सव कार्यक्रम का आयोजन में 100 से ज्यादा कलाकारों ने साझा किया मंच, कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म देना उद्देश्य। जामताड़ा के डीएवी पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन, प्रतियोगिता में जिले में सभी विद्यालयों और योग क्लब के 254 खिलाड़ियों ने लिया भाग। गया जी के शेरघाटी विस्कोमान कृषक सेवा केंद्र पर किसानों को हो रही परेशानी, सुबह से लाइन में लगने के बावजूद कई किसानों को नहीं मिला खाद। रांची में प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, फुटकर दुकानदारों का निगम के खिलाफ प्रदर्शन, काला झंडा देकर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पुणे में श्रद्धालुओं को ट्रक से कुचलने का वीडियो आया सामने, हादसे में 3 महिलाओं की मौत और 7 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक बंद होने से लिफ्ट में फंसी 4 बच्चियां, घबराई बच्चियों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। वैष्णो देवी में नकली चांदी मामले पर अदालत सख्त, कोर्ट ने पुलिस से जांच रिकॉर्ड और कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लैंडस्लाइड से NH10 पर आया भारी मलबा, प्रशासन और रेस्क्यू टीम रास्ता साफ करने में जुटी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, प्रशासन के इंतजामों की पोल खुली।
उत्तरकाशी में यमुना के बहाव में फंसी बेजुबान की जान, पुलिस और स्थानीय युवाओं ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड की संभावनाओं के चलते पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। यमन में फिर भड़का युद्ध, हुथी विद्रोहों का दावा, सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब ने किया मिसाइल से भीषण हमला। अमेरिका ने तेज किए हमले, कोनारक के पास 4 मिसाइलें गिरी, धमाकों से आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए। चीन के हेबेई प्रांत में बाढ़ का कहर, तेज बहाव में कई कारें फूटी। टाइफून बावी के बाद भारी बारिश जैसे हालात बिगड़े। चीन में बाढ़ से बेघर हुए करीब 28 लाख लोग, खतरे के निशान के ऊपर बह रहे देश की 46 नदियां, ट्रेन सेवाएं रद्द, स्कूल भी बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला। T20 सीरीज हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया।